नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर जैसे ही कोई नई और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आती है, तो सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन डॉक्टर्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के बारे में। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा के साथ साथ अगर बात की जाए एग्ज़ाम डेट को लेकर स्थगित संकट के बारे में, एक बार फिर से परीक्षा नहीं होने के बारे में, साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर भी। एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अडाफा स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहें। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ। पिछले कई दिनों से टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा को लेकर मैंने कोई जानकारी नहीं दी थी और ज़्यादातर मैंने एक या दो वीडियो, बड़ी मुश्किल से एक ही वीडियो बना पा रहा हूँ। उसकी वजह कहा जा सकता है कि थोड़ी सी तबीयत का ठीक ना होना और कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से। लेकिन टीजीटी पीजीटी के अभ्यर्थी लगातार इस बात को लेकर सवाल पूछ रहे थे कि सर, टीजीटी पीजीटी को लेकर कोई नई जानकारी नहीं दी गई है, वजह क्या है, और अगर कोई नई जानकारी है तो वो क्या है। और मैं आप सभी के लिए कुछ नई जानकारियाँ निकाल करके भी लेकर के आया हूँ और इस वीडियो में उन पर डिटेल में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो सवाल है उसका जवाब मैं आप सभी के सामने रख दूं, क्योंकि आप जानते हैं कि टीजीटी और पीजीटी दोनों परीक्षाओं के संबंध में आयोग के माध्यम से एक परीक्षा अक्टूबर माह में करानी है, यानी कि अगले महीने, और जो दूसरी परीक्षा है वो आप सभी की करवानी है दिसंबर महीने। लेकिन आयोग की प्रोसेस के मुताबिक इन दोनों परीक्षाओं को लेकर असल में चल क्या रहा है उस पर बात कर लेते हैं, और इन परीक्षाओं को लेकर जो संकट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब पहले परीक्षा कौन सी होने वाली है, पीजीटी की, तो पहले पीजीटी को लेकर बात करते हैं, फिर उसके बाद हम टीजीटी पर आएंगे, ठीक है। यानी कि एक एक करके सारी बातों को कवर करेंगे। अब देखो, आप जानते हैं कि जो आपकी पीजीटी की परीक्षा कहने की आयोजित होनी है, जिसके संबंध में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से हाल ही में क्या किया गया था कि परीक्षा केंद्रों को लेकर सूचना मांगी गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 500 अभ्यर्थियों की बैठने की क्षमता होनी चाहिए और परीक्षा साफ सुथरी और भी बहुत सारी बातें कहने की रखी गई थी। अब आप ये तो जानते हैं कि जो आयोग के माध्यम से पत्र जारी किया गया था, उसमें सिर्फ दो तरह के विद्यालयों को रखा गया था। पहले थे सरकारी और दूसरे थे अर्ध सरकारी, जिनको आप अशासकीय भी कह सकते हैं। इन दो तरीके के विद्यालयों को ही परीक्षा केंद्र बनाए जाने के संबंध में सहमति मांगी गई थी। असल में जो मुझे जानकारी देखने के लिए मिली है वो ये है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो परीक्षा केंद्रों को लेकर जानकारी मांगी गई थी, खास तौर पे पीजीटी परीक्षा को लेकर, उसके संबंध में शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जैसा कहा गया था, जो टर्म एंड कंडीशन रखी गई थी, उन कंडीशंस को पूरा करते हुए कई परीक्षा केंद्रों के माध्यम से अपनी जो सहमति है वो दी गई है। लेकिन कई और परीक्षा केंद्र हैं जिनके माध्यम से अपनी सहमति नहीं दी गई है। अब इसी बीच एक जानकारी और सामने निकल कर आने लगी। हालांकि ये जानकारी सोशल मीडिया पर ज़्यादा चल रही थी और इसको लेकर लगातार अभ्यर्थी सवाल भी पूछ रहे थे। वो ये था कि परीक्षा को लेकर संकट है। किसी ने कहा कि जो परीक्षा होने वाली है पीजीटी की अक्टूबर के अंदर, अक्टूबर चूँकि आप जानते हैं पूरा महीना त्योहारों की भेंट चढ़ जाता है, क्योंकि त्यौहार एक अच्छी चीज़ है, आने भी चाहिए। लेकिन जब त्यौहार आते हैं तो आप जानते हैं बहुत सारी जो चीज़ें वो कहीं न कहीं देखनी पड़ती हैं, छुट्टियाँ लग जाती हैं, स्कूलों के साथ-साथ कहीं न कहीं जो भीड़ है वो बढ़ जाती है बाज़ारों के अंदर। और ख़ास तौर पे अगर त्यौहार दिवाली जैसा हो, है ना? ख़ास तौर पे त्योहार अगर दिवाली जैसा हो, तो आप जानते हैं कि चीज़ें और ज़्यादा बदल जाती हैं, क्योंकि दिवाली के साथ में दशहरा आता है और भी बहुत सारी बातें आती हैं। तो जो जानकारी निकल कर आ रही थी अभ्यर्थियों के माध्यम से, मुझसे सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा गया पिछले दिनों में वो ये था कि सर, सोशल मीडिया पे चीज़ें चल रही हैं कि दिवाली के कारण या अक्टूबर महीने में अलग-अलग तरह के बहुत सारे त्योहार लगे हुए हैं और ऐसे में बहुत सारे कहीं न कहीं फेस्टिवल्स हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए पीजीटी परीक्षा करा पाना मुश्किल है और ऐसे में परीक्षा को लेकर एक बार फिर से संकट के बादल हैं और परीक्षा स्थगित का जो संकट है मंडराने लगा है। अब चूँकि आप जानते हैं कि अगर इस प्रकार की कोई चीज़ें मुझसे पूछी जाएँगी, तो मैं कोशिश ये करूँगा कि अपनी हाईएस्ट जो सोर्सेज़ हैं उनसे जानकारी माँगूँ। मैंने कोशिश की कि अपनी जो हाईएस्ट हैं उनसे हम बात करते हैं, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो मैंने इसके बारे में जब डिस्कशन किया,
अधिकारियों के सूत्रों से कि सर जानकारी निकल कर आ रही है कि पीजीटी परीक्षा को लेकर बहुत सारे अक्टूबर में त्यौहार लगे हुए हैं, तो क्या ये परीक्षा अपने तय समय पे हो पाएगी। हालांकि आप इस बात को लेकर ज़्यादा आश्चर्यचकित मत होना, क्योंकि इन्होंने जब परीक्षा मार्च में होनी थी तब भी सोर्सेज ने कहा कि हो जाएगी, अनटिल अनलेस जब तक स्थगित को लेकर चीज़ें नहीं आ गई। मई में भी कहा था कि हो जाएगी, कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से उनका बयान ये था कि हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि परीक्षा अपनी तय तारीखों पे हो, और इस बार किसी प्रकार का कोई भी जो संकट है वो परीक्षा के ऊपर ना आ पाए, और अपनी तय तारीखों परीक्षा कराते हुए पीजीटी के बाद हम टीजीटी की तरफ बढ़ जाएं। तो जो फेस्टिवल्स को लेकर बातें चल रही हैं, जो चीज़ें कहीं कि सोशल मीडिया पे चल रही हैं पीजीटी के बारे में कि ऐसा होगा वैसा हो सकता है, तो उसके बारे में जो चीज़ें मैंने आप सभी को क्लियर कर दी हैं कि कोशिश तो यही है कि आपकी जो परीक्षा है वो हो जाए एज पर आयोग रिपोर्ट्स। लेकिन उम्मीद जो आप सभी के सामने लगी हुई है कि पीजीटी की परीक्षा को लेकर कहीं स्थगित न कर दिया जाए। अभी आयोग स्तर पे ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, यानी कि आयोग में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर कोई कंडीशन ऐसी बनती है, क्योंकि आप जानते हैं अभी परीक्षा केंद्रों को लेकर मैं अभी बता रहा था कि कई परीक्षा केंद्र हैं जिनके माध्यम से सहमति दे दी गई है, कई परीक्षा केंद्र हैं जिनकी तरफ से सहमति अभी आना बाकी है। अगर उनकी तरफ से सहमति में कोई डिले किया जाता है या उनकी ओर से कोई सहमति नहीं आ पाती है, तो हो सकता है कि इनकी परीक्षा को लेकर विचार किया जाए। अदरवाइज अभी के लिए आप मान कर के चलें कि पीजीटी की परीक्षा अपने तय समय पे हो रही है, और जो भी आयोग के माध्यम से बताया जाएगा वही मैं आपको बताऊंगा। अगर आयोग कहेगा कि हाँ स्थगित हो सकती है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए आयोग का ऐसा कोई भी मन नहीं है परीक्षा को लेकर स्थगित करने का। तो आप लोग क्या करें कि मन लगा के तैयारी करते रहें। चलिए, एक बात हो जाती पीजीटी के बारे में। टीजीटी को लेकर जो अभ्यर्थी कहने की सवाल में दिसंबर में परीक्षा होने वाली है, तो उनके लिए जो खास है वो आप इस बात को ध्यान में रखें कि टीजीटी की परीक्षा को लेकर तो स्थगित के चांसेस जो बिल्कुल भी नहीं है। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है वो ये, क्योंकि अभी उस परीक्षा में समय बहुत है, क्योंकि वो परीक्षा दिसंबर में होने वाली है, और अभी आपके सामने अक्टूबर नवंबर 2 महीने और सितंबर का पूरा महीना है ना। तो ऐसे में 3 महीने का समय बचा हुआ है। एक बार जैसे ही पीजीटी परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र मिल जाएंगे, आयोग के माध्यम से क्या किया जाएगा कि टीजीटी परीक्षा को लेकर कहीं ना कहीं जो परीक्षा केंद्र वो लेने शुरू कर दिए जाएंगे। तो अभी उस परीक्षा में चूंकि पहले से ही बहुत सारा समय बचा हुआ है, तो ऐसे में उस परीक्षा के ऊपर ना तो कोई संकट है, ना दिनों के अंदर कोई फेस्टिवल है। तो जो आयोग के मुताबिक जानकारी निकल कर आ रही है, उनका कहना ये है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि पीजीटी को परीक्षा को भी कहने की तय समय पर करवाया जाए, और जो आने वाली टीजीटी परीक्षा है उनको भी तय समय पर करा लिया जाए, जिससे कि कहीं ना कहीं इन परीक्षाओं को लेकर जो जंजाल है वो खत्म हो, और अभ्यर्थियों का जो इंतजार है वो भी समाप्त हो जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि अपनी बातों पर और अपनी कर्तव्यों पर कितना कहीं ना कहीं अड़े रहते हैं, क्योंकि अब तक उन्होंने बातों से परीक्षा कराई जाने को लेकर कहा तो है, लेकिन परीक्षा न हो पाने की वजह से बार बार स्थगित भी करनी पड़ी है। अभी तक जो टीजीटी और पीजीटी परीक्षा को लेकर रिपोर्ट्स हैं, वो जो भी संकट है वो सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है। ऑफिशियली ऐसा कुछ भी नहीं है, और जब तक ऑफिशियल नहीं आएगा तब तक आप सभी को तैयारी करते रहना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।